दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दिल्ली की मशहूर आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री, ड्रामा क्वीन आतिशी मदलिना ने एक बार फिर से झूठ, बेबुनियाद, घटिया राजनीति की शुरुआत कर दी है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दिल्ली की मौजूदा सरकार पर बेहद ही गंभीर, घटिया और बेबुनियादी आरोप लगाए। वो कैसे, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने अफसरों से कमीशन मांगना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अफसरों ने हमें फोन करके बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्री उनसे 10% कमीशन मांगना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आगे आतिशी कहते हैं कि अफसर इस बात का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें सस्पेंड कराए जाने की धमकी भी दी जा रही है। हमें दिल्ली सरकार के अलग अलग लेवल के अफसर, चाहे वो लोअर लेवल के फील्ड ऑफिसर्स हों, चाहे सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी हों, फोन कर कर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सबसे कमीशन मांगना शुरू कर दिया है। उनको कहा जा रहा है कि कोई भी सड़क बनेगी तो उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। मतलब कुछ भी, आतिशी कुछ तो मर्यादा रखो झूठ बोलने की। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पहली बात तो यह कि पिछले 12 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तब से लगातार बीजेपी सरकार के ऊपर आप लोग इल्जाम लगाते रहे थे कि दिल्ली में सरकार उनको कोई काम करने नहीं देती। बीजेपी के ऊपर लगातार आप लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि दिल्ली सरकार के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। आतिशी, शायद आप ये सब भूल गए हो। याद है आपको वो दिन जब आप और अरविंद केजरीवाल लगातार एलजी को कोसा करते थे, एलजी साहब के ऊपर फाइल पे साइन ना करना, उनके कामों को रोक देना, ये तमाम इल्जाम आप लोग लगाया करते थे। पिछले 3 महीने से दिल्ली में आईएएस अफसरों ने हड़ताल कर रखी है। पिछले 3 महीने से आईएएस ऑफिसर्स अपने ऑफिस आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, अपनी फाइलें निपटाते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी मीटिंग अटेंड नहीं करते। कोई मंत्री मीटिंग बुलाए तो उसमें नहीं जाते हैं। तो पहले इन्होंने एलजी के जरिए काम रोके, वो नहीं चला। जो अधिकारी कल तक आपके मंत्रियों के फोन तक नहीं उठाते थे, वो आज इनको फोन करके बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता के मंत्री उनसे कमीशन मांग रहे हैं। इतना झूठ कहां से लाती हो आतिशी, समझ नहीं आता। मैडम, आप शायद भूल गए हो कि कमीशन उन लोगों से मांगा जाता है जो दिल्ली सरकार के ठेकेदार होते हैं या वो कंपनियां जिनको टेंडर दिए जाते हैं, ना कि सरकारी अधिकारियों से, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ होता ही नहीं है। वो ना तो टेंडर निकालते हैं, ना ही वो पेमेंट करते हैं, तो उनसे कमीशन किस बात की। टेंडर निकालने का काम मिनिस्ट्री करती है, पैसा देने का काम मिनिस्ट्री करती है। तो आप ये बताओ, जिन अधिकारियों के पास केवल दस्तखत करने की ही क्षमता होती है, उनसे भला 10% कमीशन किस बिहाफ पर मांगी जाए, या क्या हक है उनसे कमीशन मांगने का? क्या वो किसी को पैसा दे सकते हैं? उनके पास ये अधिकार होते हैं? नहीं। तो फिर ये इल्जाम कैसे लगाया जा रहा है? कोई भी अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी तो 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नया बनेगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनेगा, अब कह रहे हैं कि किराए वालों को बंद करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। और यही कारण है कि आज जब अफसर ये कमीशन देने से मना कर रहे हैं तो अफसरों के साथ गाली गलौज हो रही है। आतिशी जी, अगर झूठ बोलना है तो सही से प्रैक्टिस किया करो और सही से तथ्य को निकाला करो। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सब बेबुनियादी इल्जाम है। वो कैसे, तो सुनिए। आतिशी ने उन अफसरों के नाम तक नहीं बता रही है जिन्होंने इनको कॉल किया। आतिशी केवल एक विधायक है, उनके पास ऐसा कोई पद या ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। आतिशी क्यों नहीं पुलिस या एंटी करप्शन के पास जाकर इन अधिकारियों की शिकायत करती है? क्यों नहीं कर रही है? ये उनके पास भी इनका जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों का बतंगड़ बनाकर केवल राजनीति करना जानती है। अफसरों पे दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, जबकि सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री के पास किसी अफसर को सस्पेंड करने की पावर नहीं है। जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एनसीसीएसए में जाएगा, एलजी साहब का अप्रूवल होगा। तो अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी भी इसीलिए दी जा रही है कि उनसे कमीशन मांगा जा सके। और यही कारण है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे अफसर दिल्ली सरकार छोड़कर दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करवाने के प्रयास करेंगे। आतिशी, आप बिना सबूतों के, बिना किसी शिकायत के
झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ये यही काम है जो अरविंद केजरीवाल भी क्या करते थे, जिसका खामियाजा उनको चुनाव बुरी तरह से हार कर चुकाना पड़ा था। वैसे ये वही आतिशी है जो पंजाब के किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा डंडे बरसाए जाने को, उनके टेंटों को बुलडोजर से तोड़ने को सही बता रही थी। ये वही आतिशी है जो दिल्ली वालों के लिए प्यासी बैठती है, अनशन करती है और 2 दिन में अपना अनशन तोड़ देती हैं। दोस्तों, ये वही आतिशी हैं जो बाबा साहेब के नाम पर धरना करती हैं और खुद धरने पे बाबा साहेब की फोटो टांगकर बाबा साहेब की फोटो का अपमान करती हैं। दोस्तों, आतिशी के पास अब कहने और करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो शायद इसीलिए वो दिल्ली सरकार के कामों में रोड़ा अटका रही है। बेबुनियादी इल्जाम लगाने से बेहतर यह है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करें। अपने क्षेत्र में पिछले 12 साल में जो काम आप नहीं करा पाएंगे, अब बीजेपी सरकार में विधायक रह के आपको वो काम करा लेने चाहिए, वरना ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार चुनाव के अंदर आपकी हार भी तय है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।